बातें कर रहे थे। ढोलू, तुमने स्कूल का काम मुकम्मल कर लिया है? अगर नहीं किया तो कर लो, वरना उस्तानी जी मुर्गा बना देंगी। छोटू बोला। हाँ हाँ छोटू, मैंने तो सुबह स्कूल से आते ही काम मुकम्मल कर लिया था। ढोलू बोला। दद्दू आए और बोले, ढोलू छोटू, तुम दोनों अभी तक सोए नहीं, जल्दी सो जाओ, फिर सुबह स्कूल भी तो जाना है। दद्दू सो जाएंगे, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही। आप हमें कोई कहानी सुनाए ना, कोई खौफनाक सी कहानी। छोटू ढोलू बोले। अच्छा ठीक है प्यारे बच्चों, कहानी तो नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें छल्लावा के बारे में बताता हूँ। छल्लावा, ये क्या होता है दद्दू? छोटू ने हैरत से दद्दू को देखते हुए बोला। प्यारे बच्चों, छल्लावा एक ऐसी मखलूक है जो हर तरह का रूप इख्तियार कर सकती है, और अगर ये आम लोगों में घुल मिल जाए तो हम इसे पहचान न सकें। दद्दू बोले। अच्छा दद्दू, तो ये बताएं, क्या ये छल्लावा सिर्फ इंसानों का रूप ले सकता है? ढोलू ने पूछा। नहीं ढोलू, ये किसी भी रूप में आ सकता है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या कोई जानवर। अच्छा दद्दू, तो क्या ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है? छोटू ने पूछा। नुकसान का तो पता नहीं, लेकिन छलावा सुनसान जगह से गुजरने वाले लोगों को अक्सर मुख्तलिफ मुख्तलिफ रूप बदलकर डराता है। दद्दू बोले। अच्छा दद्दू, तो ये बताएं। छोटू ने अभी अपनी बात मुकम्मल न की थी कि दद्दू बोले। बस बस बच्चों, अब कोई सवाल नहीं, सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है, बाकी सवाल कल पूछ लेना। अच्छा ठीक है दद्दू, सो रहे हैं। ढोलू छोटू स्कूल से वापसी आ रहे थे कि इन्होंने बाजार में एक साइकिल की दुकान देखी। छोटू, वो देखो कितनी अच्छी साइकिल है, काश हमारे पास भी ऐसी साइकिल होती। ढोलू बोला। हाँ यार, ये तो वाकई बहुत अच्छी है। खैर रहने दो, घर चलते हैं। छोटू बोला और दोनों घर पहुंच गए। दद्दू ने छोटू ढोलू को घर आते देखा तो बोले। क्या हुआ छोटू ढोलू, क्या आज मास्टरनी जी ने फिर से मुर्गा बनाया है? दद्दू ने पूछा। नहीं तो दद्दू, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? छोटू ने पूछा। अच्छा बच्चों, ऐसा नहीं है, तो फिर तुम दोनों के चेहरे पर ये उदासी क्यों है? दद्दू बोले। वो दरअसल दद्दू, हमें साइकिल लेनी है। ढोलू ने बोला। साइकिल? अब ये साइकिल कहाँ से आ गई? दद्दू बोले। दद्दू, अभी कहाँ से आई है, आप दिलाएंगे तो आएगी ना? छोटू ढोलू बोले। अरे प्यारे बच्चों, मेरा मतलब साइकिल लेने का ख्याल कैसे आ गया? दद्दू बोले। दद्दू, ख्याल ऐसे आया कि आज जब हम स्कूल से वापस आ रहे थे तो हमने बाज़ार में एक साइकिल देखी और हमें वो बहुत अच्छी लगी। बस हमें वही लेनी है, उसी की वजह से हम उदास हैं। छोटू ढोलू बोले। अच्छा बच्चों, ये तो कोई मसला नहीं, हम आज ही जाकर वो साइकिल ले लेंगे। लेकिन ये बताओ कि तुम दोनों को क्या एक ही साइकिल पसंद है? अगर वो एक ही साइकिल है तो तुम दोनों में से कौन लेगा? दद्दू बोले। ढोलू छोटू दद्दू की बात सुनकर पहले तो बहुत खुश हुए, लेकिन फिर सोच में पड़ गए कि अब वो साइकिल कौन लेगा, क्योंकि दोनों भाइयों को एक ही साइकिल पसंद थी। थोड़ी देर सोचने के बाद छोटू ढोलू बोले। दद्दू, हम दोनों को वही साइकिल पसंद है, तो आप हमें वही एक साइकिल ले दें, हम बारी बारी चला लिया करेंगे। हाँ बच्चों, ये तो बहुत अच्छी बात है,
मैं भी तुम दोनों को यही समझाना चाह रहा था। चलो फिर अभी बाजार चलते हैं। ये ना हो कि तुम्हारी पसंदीदा साइकिल कोई और ले जाए, दद्दू बोले। इसके बाद दद्दू और छोटू ढोलू साइकिल की दुकान पर पहुंच गए। दुकान पर बहुत सी खूबसूरत साइकिलें थी, लेकिन छोटू ढोलू को तो वो सामने रखी बड़ी सी साइकिल पसंद थी। दद्दू ने दुकानदार को पैसे दिए और साइकिल खरीद ली। यार ढोलू, कितना मज़ा आएगा जब हम पूरे गांव में साइकिल पर घूमेंगे, छोटू बोला। हाँ छोटू, ये तो है। चलो बब्बन चचा को और दरोगा जी को भी अपनी नई साइकिल दिखाते हैं, ढोलू बोला। दरोगा जी ने छोटू, ढोलू और दद्दू को नई साइकिल के साथ आते देखा तो बोले, वाह भाई वाह, ये नई साइकिल किसकी है? दरोगा जी, ये हम दोनों की साइकिल है। हमने अभी ही बाजार से खरीदी है, छोटू ढोलू बोले। अच्छा, ये तो वाकई बहुत अच्छी है। हाँ हाँ छोटू ढोलू, तुम्हारी साइकिल तो बहुत अच्छी है, बब्बन और दरोगा जी बोले। अब छोटू ढोलू घर के बाहर साइकिल चलाने लगे। कभी ढोलू साइकिल चलाता और छोटू पीछे बैठता, तो कभी छोटू आगे ढोलू पीछे। लेकिन साइकिल के चक्कर में छोटू ढोलू को किसी बात का होश न रहा। बस पूरे दिन साइकिल चलाते रहते, साइकिल पर ही बाजार में घूमते रहते। ढोलू यार, साइकिल चलाने में वाकई बहुत मज़ा आ रहा है। एक काम करेंगे, कल शाम को हम दोनों साइकिल पर जंगल की सैर करने जाएंगे, छोटू बोला। हाँ ये ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। चलो अब जल्दी से अंदर चलो, इससे पहले कि दद्दू की आवाज़ आए, ढोलू ने बोला और साइकिल घर के बाहर खड़ी करके अंदर चले गए। अगले दिन स्कूल का काम खत्म करने के बाद छोटू ढोलू साइकिल पर जंगल की सैर को निकल गए। साइकिल चलाते चलाते इन्हें इस बात का अंदाज़ा ही ना रहा कि काफ़ी शाम हो गई है और वो गांव से बहुत दूर आ गए हैं। छोटू, हम तो गांव से बहुत दूर आ गए हैं। चलो अब साइकिल वापस मोड़ो और घर चलो। बहुत अंधेरा हो रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है, ढोलू बोला। अच्छा अच्छा, फिक्र न करो, मुझे एक छोटा रास्ता पता है। हम वहाँ से जाएंगे तो जल्दी ही गांव पहुँच जाएंगे, छोटू बोला। इसके बाद वो दोनों एक सुनसान रास्ते से जाने लगे। छोटू आगे बैठा था और ढोलू पीछे। हर तरफ खामोशी थी और बहुत अंधेरा हो रहा था। आसपास कोई भी इंसान नहीं था। इतने में छोटू ढोलू को एक अजीब सी आवाज़ आई। छोटू, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ढोलू ने डर कर पूछा। रुको भाई, अभी देख लेते हैं, इसमें डरने की क्या बात है। छोटू ने साइकिल रोकी और एक कोने पर खड़ी कर दी। ढोलू तुम यहीं रुको, मैं अभी देखता हूँ। मुझे लगता है वहाँ झाड़ियों से आवाज़ आ रही है, छोटू बोला और झाड़ियों की जानिब बढ़ गया। छोटू ने जैसे ही झाड़ियाँ हटाईं तो उसे एक छोटी सी बकरी नजर आई। अरे ढोलू, डरो नहीं, ये तो एक प्यारी सी बकरी है। छोटू ने उस बकरी को गोद में उठाया और ढोलू के पास ले आया। हाँ छोटू, ये तो बकरी है। देखो इसके पाँव में चोट लगी है, शायद तभी चल नहीं पा रही थी ये, ढोलू बोला। हाँ ढोलू, ऐसा करते हैं, हम इसे साथ ले जाते हैं। दद्दू इसका इलाज कर देंगे, फिर ये ठीक हो जाएगी, छोटू बोला। इसके बाद छोटू आगे बैठ गया और साइकिल चलाने लगा और ढोलू पीछे बैठ गया और गोद में बकरी को उठा लिया।
वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता गांव की जानिब बढ़ते जा रहे थे, लेकिन रात भी काफ़ी हो गई थी। इतने में ढोलू को छन छन की आवाज़ आई। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। इसने फौरन से ही बकरी को उठाकर पीछे फेंक दिया और बोला, छोटू छोटू जल्दी चलो, ये कोई बकरी नहीं, ये तो एक छल्लावा है। ढोलू बोला। क्या हो गया है ढोलू, ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ छोटू, मैं सच कह रहा हूँ, बस तुम साइकिल की स्पीड तेज़ करो और घर पहुँचो। दद्दू ने बताया था ना कि छल्लावा सुनसान रास्तों पर हमें डराता है। मैंने खुद अभी पायल की आवाज़ सुनी, इसीलिए मैंने उस बकरी को नीचे फेंक दिया। बस अब जल्दी चलो। ढोलू बोला। ढोलू की बातें सुनकर तो छोटू का भी खौफ से बुरा हाल हो गया और उसने साइकिल की स्पीड बहुत बढ़ा दी। दद्दू भी घर पर परेशान हो रहे थे कि छोटू ढोलू अभी तक नहीं आए, क्योंकि अब काफ़ी रात हो गई थी। ऐसा करता हूँ, बाजार जाकर पता करता हूँ, हो सकता है छोटू ढोलू बब्बन की दुकान पर बैठे हों। ये बोलकर दद्दू बाजार की जानिब पहुँच गए। दरोगा जी पहले से ही बाजार में मौजूद थे और बब्बन भी अपनी दुकान बंद कर चुका था और घर जाने के लिए तैयार था। आइए आइए दद्दू, लेकिन अगर आप जलेबियाँ खाने आए हैं तो माजरत, मैं आपको जलेबियाँ कल खिला दूँगा, लेकिन अभी तो नहीं खिला सकता, क्योंकि अब काफ़ी रात हो गई है और मैं अपनी दुकान बंद कर चुका हूँ। बब्बन बोला। नहीं नहीं बब्बन, मुझे जलेबियाँ नहीं खानी, मैं छोटू ढोलू का पता करने आया हूँ, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए। दद्दू अभी बोल ही रहे थे कि इतने में ढोलू छोटू आ गए। दोनों की सांसें फूल रही थी और खौफ से बुरी हालत थी। छोटू ढोलू ने साइकिल साइड पे लगाई और आगे बढ़े। क्या हुआ छोटू ढोलू, ये तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है और कुछ डरे डरे भी लग रहे हो? दरोगा जी ने पूछा। वो दरोगा जी, हमने आज एक छल्लावा देखा, वो एक बकरी के रूप में आया था। ढोलू छोटू बोले। प्यारे बच्चों, ये कैसी बातें कर रहे हो? भला तुम्हें कैसे पता कि वो बकरी का छलावा था या फिर कोई असली बकरी? दद्दू बोले। जी दद्दू, हमें पता है वो कोई बकरी नहीं थी। हमने खुद आवाज़ सुनी, जैसे ही उसको हमने अपनी साइकिल पे बिठाया तो हमने पायल की आवाज़ सुनी। ढोलू छोटू की बातें सुनकर बब्बन और दरोगा जी भी खौफजदा हो गए, लेकिन दद्दू समझ गए कि वो पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। अच्छा बच्चों, तो ऐसी बात है, तो ये बताओ, क्या उस बकरी के गले में या पाँव पर कोई घंटी बंधी हुई थी? दद्दू ने पूछा। ढोलू छोटू सोचने लगे और बोले, जी जी दद्दू, हमने जब देखा कि उसके पाँव पर चोट लगी हुई है तो साथ ही में उसके गले में एक घंटी भी बंधी हुई थी। ढोलू बोला। लो भाई, ये हुई ना बात। ढोलू छोटू, तुम भी दरोगा जी के साथ रह रहकर उनकी तरह खो गए हो। वो कोई पायल की आवाज़ नहीं थी, बल्कि बकरी के गले में बंधे घंटी की आवाज़ थी। दद्दू बोले। अच्छा दद्दू, तो ऐसी बात है, लेकिन जो भी था, हमने ये सोच लिया है कि अब कभी इतनी दूर साइकिल चलाने नहीं जाएंगे। हमें तो अभी भी बहुत डर लग रहा है। छोटू ढोलू बोले। छोटू ढोलू, रहने दो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो अगर असली में भी कोई भूत आ जाता तो मैं उसे भगा देता। दरोगा जी बोले। दरोगा जी की बातें सुनकर सब हंसने लगे और बब्बन बोला, रहने दो दरोगा, तुम्हारी बहादुरी के किस्से तो पूरे सनगर में वैसे भी मशहूर हैं। अच्छा बच्चों, वो असली भूत था या नहीं, लेकिन इससे हमें एक फ़ायदा हुआ।
तुम्हें इस बात का सबक तो मिल गया कि इतनी रात को अकेले गांव से दूर नहीं जाते। मैंने तुम्हें कितना समझाया लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक बात न सुनी। दद्दू बोले। जी जी दद्दू, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब अपने अपने घर चलो। ये ना हो कि सच में कोई छलावा आ जाए। दद्दू की बात सुनकर सब फिर से हंसने लगे। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.